देवों के देव महादेव भगवान शिव को कौन नहीं जानता, जो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सनातन धर्म के सबसे शक्तिशाली भगवान माने जाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों महापुराणों में वर्णित है कि देवों के देव महादेव यानी कि भगवान शिव इस सृष्टि के सबसे पहले देवता है। भगवान शिव आदि अनादि माने जाते हैं, यानी कि भगवान शिव जिनका न कोई आरंभ है और न ही कोई अंत। कोई नहीं जानता कि भगवान शिव का जन्म कब हुआ और कैसे हुआ था, और ना ही कोई जानता है कि भगवान शिव कहाँ रहते हैं। बस उनके भक्तों के मन में उनके प्रति आस्था है कि भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत पर होता था। भगवान शिव को समय और काल चक्कर के बंधनों से परे माना जाता है, जिन पर वासना, भावना, अपमान, मान, मोह, माया आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान शिव के त्रिनेत्र का रहस्य। भगवान शिव को अन्य भगवान से अलग इसलिए माना जाता है क्योंकि उनकी वेशभूषा के बारे में पुराणों में वर्णित है कि वह ऋषभ की छाल पहनते थे और गले में सर्प रखते थे। उनकी जटाओं में से गंगा नदी बहती है और उनके माथे पर हमेशा चंद्रमा विराजमान रहते हैं। महादेव श्रृंगार के तौर पर इंसान को जलाने के बाद जो भस्म रह जाती है वह अपने शरीर पर मलते हैं। मनुष्य, असुर, देवता, नाग, गंधर्व आदि सभी महादेव की आराधना करते हैं। महापुराणों भी वर्णित है कि भगवान विष्णु हमेशा महादेव भगवान शिव का ध्यान करते हैं और भगवान शिव हमेशा भगवान विष्णु का ध्यान करते रहते हैं। सभी देवी देवताओं में महादेव ऐसे भगवान हैं जिनको त्रिनेत्रधारी, त्रिलोचन या तीन आंख वाला भी कहा जाता है। तो आइए आज हम भगवान शिव के तीसरे नेत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। महापुराणों और महाग्रंथों में भगवान शिव के मस्तिष्क पर एक तीसरी आंख के होने का उल्लेख किया गया है। इसी वजह से उनको त्रिलोचन या त्रिनेत्रधारी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव अपनी तीसरी आंख से भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य में जो भी होने वाला है वह देख सकते हैं, जबकि सामान्य आंखों से ये सब देख पाना असंभव है। भगवान शिव की तीसरी आंख खुलने को प्रलय का रूप भी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की तीसरी आंख से निकलने वाली क्रोध अग्नि इस धरती के साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाने का सामर्थ्य रखती है। भगवान शिव अपने तीसरे नेत्र को तभी खोलते हैं जब फिर वे ब्रह्मांड में झांक रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में वे ब्रह्मांडीय आवृत्ति से जुड़े होते हैं। तब वे कहीं भी देख सकते हैं और किसी से भी प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सकते हैं। भगवान शिव जी के तीनों नेत्र अलग अलग गुण को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें दाएं नेत्र सत्वगुण और बाएं नेत्र रजोगुण और तीसरे नेत्र में तमोगुण का वास है। भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जिनकी तीसरी आंख उनके ललाट पर दिखाई देती है, जिसके कारण इन्हें त्रिलोचन भी कहा जाता है। माना जाता है कि शिव का तीसरा चक्षु आज्ञा चक्र पर स्थित है। आज्ञा चक्र ही विवेक बुद्धि का स्रोत है। भगवान शिव की एक आंख में चंद्रमा और दूसरी में सूर्य का वास है, और तीसरी आंख को उनका विवेक माना जाता है। भगवान शिव के मस्तक पर उनका तीसरा नेत्र उनकी अन्य सभी देवी देवताओं से अलग पहचान बनाता है।